Hello friends, how are you? In this video, I'm going to tell you about kinds of pronouns. There are 10 types of pronouns. Yes, 10 types. But don't worry, these are not so lengthy. आज मैं आप लोगों को सर्वनाम के भेद के बारे में बताऊंगा। इसके 10 भेद होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में इसको। A word which is used in place of person, animal, and an object is called personal pronoun. वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा जानवर के स्थान पर प्रयोग होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। If I say about types of personal pronoun, so there are 3 types. You can see here first person in the singular, I, me, mine. You can see in plural, we, ours, us. Second person, you, yours. In the plural, you, yours. Third person, he, him, his, she, her, hers, it. In plural, they, theirs, them. फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? जो बोलने वाला होता है। ओके, सेकेंड पर्सन में जिससे बात किया जाता है, और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात किया जाता है। तो बहुत ही इजी है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में जानना। लेट्स सी द एग्जांपल्स। आई वांट टू वॉच मूवी। हु वांट टू वॉच मूवी? आई मीन्स मैं। सो आई इज द पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड, we are watching movie. So we is the personal pronoun. We means हम लोग. So third, you played well. So you is personal pronoun. Let's come to the next kinds. Possessive pronoun, जिसको हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम बोलते हैं। Possessive pronoun shows position or ownership or relation between things, a person to another things a person. पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो अधिकार दर्शाता है या संबंध दर्शाता है किसी व्यक्ति वस्तु से दूसरे व्यक्ति वस्तु तक। आप एग्जाम्पल में देखिए, दिस पेन इज हर्स। हर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि यह पेन उसका है, तो ये पेन का अधिकार किसका है? उसका। तो ये अधिकारवाचक हुआ, ये पोजेसिव प्रोनाउन हुआ। मोहन इज आर नेबर्स। मोहन कौन है? मोहन हमारा पड़ोसी है। तो मोहन का क्या दर्शाए? पोजीशन दर्शाए कि वो हमारा पड़ोसी है। ओके, तो आप इसे अधिकार समझिए या रिलेशन समझ लीजिए कि मोहन से पड़ोसी तक, हमारे तक, सॉरी। तो ये अधिकारवाचक हुआ। दिस इज योर बुक। तो यह बुक किसका है? आपका है। तो इस बुक का अधिकार किस पर है? आपका। ओके, सो योर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। सी दिस टेबल, फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी आ रहा है उसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, आर्स। सेकेंड पर्सन में यू जो है इसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? ही का हिज, शी का हर्स और दे का देयर्स। सो ये जो है पोजेसिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं जो समझने के लिए काफ़ी है। थर्ड आते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स नाउन और पॉइंट आउट टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स है इन द सिंगुलर में दिस, दैट, प्लूरल में दिस का दिच, दैट का दोज, ये किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी स्थान को संकेत करता है। सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज माई फोन। सो दिस जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है फोन के बारे में कि भाई ये जो फोन है वो मेरा है। ओके, तो यह, अब यह किसको बोल रहा है? इस फोन को बोल रहा है, तो इंडिकेशन दे रहा है इस फोन को। ओके, दोज आर नॉट माइन, वो मेरा नहीं है। अब वो कोई चीज होगा तो उसे बोला गया है कि वो मेरा जो है नहीं है, तो वो एक इशारा हो गया कि वो मेरा नहीं है। ओके,
फोर्थ में आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हु इज देयर, वहाँ कौन है। तो कौन पूछ रहा है, यानी किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, कौन है वहाँ, तो ये क्वेश्चन हुआ। ओके, तो क्वेश्चन मार्क्स में खत्म भी होता है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये भी जो है क्वेश्चन हुआ। ओके, नेक्स्ट में आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको समझना बहुत ही आसान है। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्द को जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कोई शब्द हो और उसका जो बोध है वो सीधे सब्जेक्ट के तरफ से हो रहा है। ओके, यानी अपनेपन का बोध करा रहा है। आप एग्जाम्पल में समझिए, यू हर्ट योर सेल्फ। तो योर सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये जो है योर, तुमने हर्ट किया। ओके, किसको किया? खुद को किया। तो अपने योर सेल्फ किससे संबंधित है? सब्जेक्ट से, यू से। ओके, नेक्स्ट में वी बॉट आवर सेल्फ टू ईट। हमने खुद के लिए खरीदा। तो हमने खुद के लिए खरीदा तो हम यानी वी से संबंधित किससे? आवर सेल्फ से। तो आवर सेल्फ जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होता है सीधे वी पर। ओके, आप इस टेबल में देखिए, एक तरफ मैं पर्सनल प्रोनाउन में जो है लिखा हूँ, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे। अब दूसरे तरफ जो है मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक सिंगुलर में आता है, एक प्लूरल में आता है। सिंगुलर में मैं माई सेल्फ, आई वी का माई सेल्फ, प्लूरल होगा आर सेल्फ। तो मतलब आई का माई सेल्फ और वी का आर सेल्फ, यू का योर सेल्फ सिंगुलर और योर सेल्फ प्लूरल। ओके, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ और इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ। हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में आते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज टू इम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑन द सेंटेंस। इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग जो है वाक्य में सब्जेक्ट को बल देने के लिए होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आई वेंट देयर माई सेल्फ, मैं खुद वहां गया। तो इसमें जो माई सेल्फ यानी कि स्वयं, खुद, तो इसका बल जो है सीधे सीधे सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है कि मैं गया ना, खुद गया, तो मैं के ऊपर पड़। ही विल डू इट हिमसेल्फ, वह इसे खुद कर लेगा। तो इसमें वह जो है खुद कर लेगा, तो हिमसेल्फ जो है आपका इम्फेटिक है, जिसका पूरा पूरा बल जो है वह सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। इम्फेटिक प्रोनाउन जो है थोड़ा सिमिलर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। आप एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, जैसे योर सेल्फ, माई सेल्फ, आर सेल्फ। ओके, सेवेंथ इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू अनसर्टेन पीपल, प्लेस और थिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दर्शाता है। अर्थात जिस सर्वनाम शब्द में निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में समझिए। समवन कैम टू सी यू, कोई जो है आपसे मिलने आया है। अब कोई आया है तो उसमें कोई कौन है, किसी का नाम मुझे नहीं पता है, तो इसलिए समवन यूज करते हैं। तो समवन क्या हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। डस एनीवन हैव अ पेंसिल, क्या किसी के पास पेंसिल है? तो एनीवन मतलब किसी का नाम मैंने तो लिया नहीं, तो इसलिए एनीवन लिख दिया। तो इसमें एनीवन जो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल। ऑल, एनी, अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, each, many, no one, none, few, little, one, other, several, some, more, somebody, someone, something, everybody, everyone, everything, nothing। तो ये सब सारे जो वर्ड्स हैं वो अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होता है।
नेक्स्ट में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर्स टू अ पर्सन और थिंग वन एट टाइम। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है विभाजक यानी बांटना। यह जो है किसी एक व्यक्ति या वस्तु को एक एक करके दर्शाता है, जो हमेशा सिंगुलर में आता है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट, ईच ऑफ यू मस्ट बी प्रेजेंट हियर। आप में से प्रत्येक को यहाँ उपस्थित होना चाहिए। ईच सभी में से किसी सभी को तुलना किया जाता है, मतलब सभी लोगों को। नेक्स्ट जो है, either ऑफ यू विल बी सिलेक्टेड इन दिस मैच। दोनों में से कोई एक जो है इस मैच में सिलेक्ट होंगे या सिलेक्ट किया जाएगा। तो either का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो, नेदर ऑफ दिस बॉयज स्टोल माई पर्स। इन लड़कों में से किसी ने भी मेरा पर्स नहीं चुराया। यानी नेदर का मतलब तो दोनों में से कोई एक भी नहीं। ओके, तो सिंपल है समझना। इच यानी सभी लोगों के लिए, प्रत्येक के लिए, दोनों में से कोई एक जो है इधर के लिए यूज होता है। और नेदर का प्रयोग जो है जब दोनों में से किसी एक के लिए भी न हो तो उसके लिए यूज होता है, यानी कि दोनों में से कोई भी नहीं। तो नाइन्थ में आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू जॉइन अ क्लॉज और फ्रेज टू नाउन और प्रोनाउन। देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, जिसमें आपका वाक्यांश आ जाता है या उपवाक्य जो है संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने के लिए होता है। अब जैसे कहता है हु मने जो, हुम मिस जिसे, हुज मने जिसका, विच मने भी जो, एंड दैट मीन्स होता है कि। वैसे हु और विच जो है दोनों का मतलब जो होता है, लेकिन हु जो है किसी पर्सन्स के लिए होता है, विच जो है किसी थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द पेन विच इज रेड इन कलर इज माइन। अब पेन जो लाल रंग का है वो मेरा है। अब एक सेंटेंस तो होता है द पेन विच इज रेड इन कलर, अब दूसरा तो वो मेरा है। तो ये दोनों सेंटेंस को जो है वो जोड़ने के लिए काम करता है, जो विच द पेन से अब इज रेड इन कलर इन माइन, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ता है जिसको विच लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट, द बॉय हु इज वियरिंग ब्लू टी शर्ट इज माई स्टूडेंट। लड़का जो ब्लू टी शर्ट पहना है वो मेरा स्टूडेंट है। अब लड़का का संबंध जो है उस ब्लू टी शर्ट से है, तो इसके लिए हु जो है लगाया गया, क्योंकि हु जो है इन दोनों सेंटेंस के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ओके, तो द बॉय हु इज वियरिंग ब्लू टी शर्ट इज माई स्टूडेंट क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। दिस इज अ कार दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। यह कार है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। अब इस कार का संबंध जो है उसके बोलने से होता है, क्योंकि ये कार है जिसके बारे में वो व्यक्ति उसके बारे में बताया होगा। सो दिस इज अ कार, जिसमें दैट लगाकर रिलेशन दे रहा है, यू आर टॉकिंग अबाउट, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। टेंथ और लास्ट आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन शोज म्यूचुअल रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो आपसी संबंध को दर्शाता है वाक्य में। आपसी संबंध जैसे कि एग्जांपल में समझा रहा हूं आपको, इच अदर, ये इसका प्रयोग जो है दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। वन एनदर का प्रयोग जो है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अब समझिए सेंटेंस के थ्रू। वी रिस्पेक्ट टू इच अदर, हम एक दूसरे की आदर करते हैं। तो इच अदर का बताया था मैंने कि दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, तो आपसी संबंध हुआ। वी शुड हेल्प वन अनदर इन दिस कोरोना टाइम। इस कोरोना टाइम में हम लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो वन अनदर जो है दो से अधिक व्यक्तियों के लिए है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के सभी में से बात कर रहे हैं ना, तो एक दो से अधिक के लिए। तो ये जो है आपसी संबंध जो है दर्शाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं बताया हूँ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स के थ्रू बताइए। अच्छा समझ में आया तो भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।